नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास कार्यपत्रक 60 25 नवंबर 2020 विषय गणित कक्षा 9 और जो आपको टॉपिक चल रहा है और अध्याय है आपका वृत्त। आपको पता होगा हर बार किस प्रकार चलते हैं, हम सपोर्ट मटेरियल उठाएंगे और कौन सी चीज किस प्रकार से देख रहे हैं ये भी देखेंगे। सहायक सामग्री 2020-21 कक्षा 9वीं विषय गणित। अब यहाँ देखेंगे विषय सूची में संख्या पद्धति, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, दो चर वाले रैखिक समीकरण जिस पे टिक लग चुके हैं वो आपका हो चुका है। 5वां आपका सिलेबस में नहीं है, 9वां आपका सिलेबस में नहीं है। वर्कशीट 52 से चतुर्भुज स्टार्ट हो चुका था, जो वृत्त आपका स्टार्ट हुआ है वर्कशीट 56 से। और नीचे हीरो का सूत्र, ठीक है, ड्रग्स का सूत्र सब पढ़ चुके हैं। अरे नहीं, मजाक कर रहा था बस। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता, ये सब चीजें आपकी हो चुकी हैं। वृत्त आपका चल रहा है, ये वृत्त का हो सकता है लास्ट हो, क्योंकि जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपका लास्ट ही होगा ये। और इसके बाद आपकी रचनाएं चलेंगी आपकी, तो देख रहे हो तो धीरे धीरे कौन सा आपका सिलेबस में निकाला गया है, ये और ये। बाकी आपने धीरे धीरे सब कर लिया है। जो मेरे माई सीबीएसई क्लास से पीछे वर्कशीट से जुड़े हैं उनको सब बच्चों को पता होगा हम किस हिसाब से चल रहे हैं। और जो सीबीएसई वाले हैं, डीओई वाले, धीरे धीरे सब कराते रहे हैं। वो ब्लर हो रहा है, एक बार इसे देख लेते हैं। भाई सब अच्छे हो जाइए, ब्लर मत हुआ करिए यार, बच्चों को परेशानी होती है। ओके, अब क्लियर है। तो चलिए, तो वर्ष नंबर जो ये वृत्त है 5वां है, आपने देख लिया। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था अध्याय 10 और बाकी की वर्कशीट कैसे की है एक बार वो से भी देख लेते हैं। ठीक है, वर्कशीट 56 से मैंने कहा था स्टार्ट हुई वृत्त, तो ये वृत्त का इसमें परिचय दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद आपका जो ये चला है वृत्त, इसका जो 57 मतलब सेकंड भाग, दूसरा भाग कराया गया था। यह प्रश्नावली 10.4 की थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा आपके एनसीईआरटी बुक में से ही लिया गया है, जैसे मैंने हर बार बताया है। वर्कशीट 58 वृत्त का तीसरा भाग, इसमें भी जो प्रश्नावली 10.5 से पढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपकी एनसीईआरटी बुक में से लिया गया था। तो 58 में ये पढ़ा था आपने। अरे भाई साहब 59 इस प्रकार से हो जाइए, 59। ठीक है, वर्कशीट जो इसी वृत्त की थी चौथी है। इसने भी जो प्रश्नावली 10.5 क्वेश्चन नंबर हमने 5 किया था और क्वेश्चन नंबर 1 किया था। और मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, क्योंकि दोनों 2 बार आ चुके हैं और ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे अगर आपने ये नहीं समझा है तो वर्कशीट 59 एक बार दोबारा देख सकते हैं आसानी से। सारा जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब की ये अब तक की सबसे मेरे ख्याल से लास्ट वर्कशीट होगी वृत्त की। इसके बाद रचनाएं आएंगी, तो वृत्त का लास्ट काफी अच्छे से पढ़ते हैं। पुनरावृत्ति नहीं देंगे क्या? हिंदी में तो पुनरावृत्ति, मैथ में पुनरावृत्ति क्यों नहीं आ रही है? तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आवश्यक पूर्ण ज्ञान, वृत्तखंड और चतुर्भुज की समझ हमें होनी चाहिए, जो कि हमें पहले से पता है। दी गई आकृति एम चतुर्भुज ABCD और PMNOP को पहचान पा रहे हैं। ABCD MNOP। तो यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है कि जो P है वो सर्कल पर टच नहीं है, बाकी ये तीनों पॉइंट टच है, परिधि पर ये टच नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि चतुर्भुज MNOP के 3 शीर्ष MN तथा O वृत्त पर स्थित हैं। वृत्त की परिधि होनी चाहिए ना यार, वृत्त की परिधि पर स्थित है, लेकिन शीर्ष P वृत्त की अभ्यंतर में है। अभ्यंतर मतलब अंदर में है। चतुर्भुज ABCD के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। चतुर्भुज ABCD, इसीलिए चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि एक वृत्त की परिधि पर स्थित है। चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा क्योंकि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है। ठीक है, यह वृत्त की परिधि पर स्थित है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझ में आ रहा ना? आप किसी भी एक कागज का एक वृत्त की रचना कीजिए। अच्छा जी, कर लेंगे। उसमें एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD बनाइए। जैसे इसे लोग कह रहे हैं आपको सर्कल बनाना है, उसमें ABCD की एक चक्रीय चतुर्भुज की रचना करिए और काट के इसे अलग से निकाल लेना है। कैंची की सहायता से इसको चारों कोनों को काट लीजिए। अच्छा, अगर ब्लेड से काटे तो हाथ में लग सकती है। कोण A को कोण C से मिलाइए, कोण A को C से मिलाइए तथा कोण B को कोण D से मिलाइए। आप पाएंगे AC, अगर AC को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, इस BD को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। मतलब कोने कोने वाले अगर शीर्ष को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ रहा है? 180।
अतः चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 होता है। समझ जाइए, अगर इन दोनों को चक्रीय चतुर्भुज के अगर आमने सामने को कोणों को जोड़ा जाए तो वो 180 होते हैं। इस पे बस इतना ही कह रहा है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है आपकी। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का प्रत्येक योग जो योग होता है वो 180 होता है। चतुर्भुज PQRS, PQRS, P और R जोड़ेंगे तो 180, प्यार PR, ठीक है, PR जोड़ेंगे तो आपका 180, मतलब ये कोने कोने वाला जोड़ेंगे तो 180। अब ये Q और S जोड़ेंगे तो भी 180। क्या चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा? हाँ बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के 180 होंगे, आमने सामने के 180 कोण होंगे योग इनका। अगर दोनों आमने सामने के कोण 180 हैं अब की बार, तो ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। दोनों एक ही बात है। वहां कह रहा है कोण अगर आमने सामने के 180 हैं तो चक्रीय चतुर्भुज होगा, अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा। समझ में आ रही बात? ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ कहलाएगा, क्योंकि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। बिल्कुल सिंपल है। सवाल लगाएंगे और चीजें समझ में आएंगी आपकी। ठीक, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, एक दूसरे जो इनके विकर्ण हैं वो बिंदु E पर काटते हैं। यहाँ देखिएगा इसे, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। यदि DBC 70 है, यहाँ पे दिखाई गया है DBC 70 है और BAC 30 है, यहाँ पे दिखाया गया ये रहा 30 है आपका। तो BCD याद करें, BCD यहाँ पे D ये रहा, सॉरी, तो यहाँ पे कलर भी कर दिया गया है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ठीक है, कर देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एंगल BAC बराबर BDC, BAC बराबर BDC। अगर आपको ये समझाने के लिए अगर मैं बताऊं अलग से, ठीक है, तो अगर मैं बना लेता हूं इस प्रकार से, ठीक है, एक जीवा है, हम पढ़ चुके हैं इसे, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अब इसी वृत्त से, इसी यहीं से दूसरे थे, इसी आधार पे से इस प्रकार बनाएंगे तो ये एंगल आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ठीक, बस वही बात है। अगर ये इस प्रकार छोटा सा बनाए तब भी ये एंगल बराबर होंगे, इस प्रकार से बनाए, याद रखना ये पॉइंट यही है दोनों के, ये जो चारों एंगल आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से BAC बराबर BDC, BC जीवा से बने एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे ये कोण, आपका ये कोण, ठीक है, ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक ही आधार पर एक ही वृत्तखंड से बने हुए होते हैं, वृत्तखंड से। BAC बराबर 30, अतः BDC बराबर भी 30 हो जाएगा। त्रिभुज BCD में, ठीक है, त्रिभुज इसको कलर कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, अच्छे दिखाई, इस वाले त्रिभुज की बात चल रही है अब। ठीक है, आप देखो ये आप 30 बता ही चुके हो, कितना है ये अभी हमने निकाला ना, ये 30 और ये 70, और ये कितना हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों तो कोणों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 180। बहुत अच्छा। तो जब आपको एक दूसरा पता तो 180 में से घटा देंगे तो जो नोट के आ जाएगा, वही बात है यहाँ पे। त्रिभुज BCD में एंगल BDC, CBD और BCD बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 होता है। आपने मैंने यहाँ पे समझा भी दिया है। तो 30 + 70, 30 + 70, इसे x भी मान सकते हैं या BCD मान लो बराबर 180। अब 70 और 30 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 में से 180 जाएगा तो 180 में से 100 जाएगा तो 80 बचेगा। ठीक है, तो 80 आ गया, आपका आंसर हो गया फर्स्ट। बहुत ही सिंपल है। ठीक, और पेपर में हर बार इस वृत्त में से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ मैं, 10th में भी घूम के आएगा ये। क्वेश्चन 2, आकृति में एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS है। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, और पता नहीं चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने कोण 180 होते हैं, तथा भुजा PS को बिंदु A तक बढ़ाया गया। PS को बिंदु A तक बढ़ाया गया, आगे तक बढ़ाया जाता है, इसे बढ़ाया जाता है, तथा PQR बराबर 80, PQR बराबर 80 यहाँ पे दिखाया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ASR याद करनी है, ASR तो कोई ये वाला एंगल बता रहा हूँ जहाँ पे बना के दिखा भी गया है। अगर सिंपल बताऊं मैं, देखो आप समझ जाओगे, 80 है
चक्री चतुर्भुज बता रखा है तो 80 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, जो दोनों मिलके 180 होना चाहिए, तो ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा। और सीधी सी बात है, एक सीधी सी लाइन पर कितने का कोण होता है, 180 का होता है, ये आपका 100 का हो गया, आपका यहाँ पे 100 का हो गया, तो ये कितना बचेगा, 80 का बच गया। बस यही दिखाना है आपको। तो आमने सामने कोण कितने होंगे, 180 का होगा। तो दिया है एंगल पी क्यू आर बराबर 80, चक्री चतुर्भुज है पी क्यू आर एस में, तो पी क्यू आर और ये आपका पी एस आर बराबर 180, क्योंकि चक्री चतुर्भुज इसके बराबर 80 है आपका, पी एस बराबर पी एस आर यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इधर ले जाएंगे तो 180 में से अगर 80 घटा देंगे आ जाएगा 100, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई 100। और एक सीधी सी लाइन पर 180 बनेगा रैखिक युग्म से, ए एस आर बराबर पी एस आर बराबर 180 बनेगा, बराबर 180 रैखिक युग्म से। अब इसके बराबर 100 था, उधर जाएगा 180 में से 100 घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, इसे आप करोगे, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चलो मेन पे आ जाते हैं, ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये भी बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। लेकिन चलिए इसे भी करना शुरू करते हैं एक बार। और प्रश्न पढ़ने से पहले बता देते हैं, जो आपका ये एनसीईआरटी का जो उदाहरण नंबर 4 है वो यही है, ठीक है। तो जो आपकी वर्कशीट आ रही है उदाहरण को भी लेके आ रही है, जिसके पास किताब को खोल के देख लीजिए अच्छे से, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ, बुक का है, विश्वास कीजिए, बार बार दिखाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। तो समझिए, जो पुराने बच्चे हैं वो तो समझ ही रहे होंगे, अगर मैं सर जी बोल रहे हैं उदाहरण 4 होगा एनसीईआरटी का, और 10.5 ही चल रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। 10.5 अगर लिख दूँ, किसी को नहीं पता, 10.5 ही चल रहा है आपका, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं आप। तो चलिए, आकृति ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, ए बी सी डी चक्री चतुर्भुज है, जिसमें ए सी और बी डी विकर्ण दिया गया है। ये कोने कोने वाले विकर्ण होते हैं। डी बी सी 55, डी बी सी ये वाला 55 है आपका, और ये वाला आपका बी ए सी बराबर 45, बी ए सी ये आपका 45 दिया है, और बी सी डी बताना है, बी सी डी ये वाला आपको हिस्सा बताना है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो चलते हैं एक बार, हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, हमने एक अच्छे से बना रखा है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो यहाँ पे क्या क्या देखो वो लिख लेते हैं एक बार। तो डी बी सी 55, डी बी सी ये आपका 55 है, 55 डिग्री का। बी ए सी ये आपका दिया गया कितने का है, 45 का, ठीक है। बी सी डी याद करना। अच्छा, यहाँ एंगल बनाना भूल गए भाई साहब, कोई बात नहीं, हम बना देते हैं। बी सी डी आपको ये बताना है, ये वाला दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैंने ना इस पे अंदर ही देखना था, ये वाला बताना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बताना है और लिख लेना इस प्रकार से। और जो जो दिया है वो मैं एक बार लिख लेता हूँ, इसमें दिया क्या है, जो जो दिया था वो लिख लेता हूँ। दिया है एंगल डी बी सी बराबर 55 डिग्री, एंगल बी ए सी बराबर 45 डिग्री, और ज्ञात करना है ये वाला हिस्सा है ना आपका बी सी डी, एंगल बी सी डी आपको ज्ञात करना है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कैसे करेंगे मैं एंगल यहाँ बताता हूँ, एंगल सी ए डी, ठीक है, बराबर होगा आपका एंगल डी बी सी, याद रखना, डी सी ए डी मैंने लिया क्योंकि सी ए डी पहले ये वाला ले लिया मैंने आपका, और आपका डी बी सी। अब ध्यान देखेंगे तो इस प्रकार से आपका, अगर मैं आपको यहाँ दूसरे में लेके ही समझा देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से है आपका, ठीक है। अगर मैं यहीं से समझाऊँ, एक सीधी सी लाइन है आपकी, ये वाला एंगल, ठीक है, फिर इसी आधार पे ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर इसको इस प्रकार से कर दूँ तो ये देखिए, ये सीधी सी लाइन है, ये सीधी सी लाइन है, इस पे पहला एंगल लिया था हमने, ये ऐसे गया, ये वाला एंगल, और ये फिर आपको फिर ये वाला ऐसे क्या था, ये वाला एंगल एक ही आधार पर है, ठीक है, एक ही त्रिज्यखंड वृत्तखंड से बना हुआ है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो बराबर में हम 55 लिख सकते हैं यहाँ पे। और याद रखना, और यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, ये क्यों होता है याद रखना, मैथ और साइंस में रेफरेंस हमेशा देना होता है, ये चीजें क्यों ही है। एक वृत्त खंड के कोण
ठीक है। अतः एंगल DAB बराबर DAB, याद रखना ये रहा आपका DAB, ये पूरा एंगल ले लिया और ये छोटे छोटे एंगल दो एंगल का नाम लिख लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों एंगल का नाम लिखने जा रहा हूँ। तो एंगल CAD प्लस में एंगल BAC। अब ये आपका CAD, ठीक है। CAD अभी निकाला था 55 और प्लस में BAC, ठीक है। अब देखो BAC 45 दिया ही हुआ था, तो यहाँ हम 45 लिख सकते हैं। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अब ये आंसर नहीं आया, याद रखना। अब आपको बताना क्या था इसमें, BCD ये वाला हिस्सा बताना है, ठीक है। आपको पता है जो आमने सामने कोण होते हैं कितने होते हैं, 180 के होते हैं। आपके आमने सामने कोण 180 के होते हैं, ठीक। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एंगल A बराबर एंगल C, अगर सॉरी एंगल A प्लस एंगल C जोड़ूंगा तो 180 आना चाहिए ना। तो वहीं पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो एंगल DAB प्लस में DAB प्लस में एंगल BCD बराबर में 180। और ये क्यों है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है। DAB अब दिया हुआ था आपका और BCD आपको निकालना ही है। इसके नीचे मैं 100 लिख सकता हूँ। अभी दोनों को जोड़कर आपने हमें 100 निकाला था ना, यहाँ पे 100 आसानी से लिख सकते हैं। प्लस में एंगल BCD, ये तो बताना ही है 180। एंगल BCD बराबर 180। 100 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 100 एंगल BCD बराबर घटा देंगे 80 आंसर, ठीक है। तो इसे लिखना कैसे एक बार दिखा देता हूं अच्छे से। क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। इस प्रकार से इसे लिखना ना है, पर बनाना आपको भी बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपके साथ साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूं यार। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, अगर आप चीजें आप समझ जाओगे ना, क्वेश्चन बहुत ही छोटा है आपका। आपको बस देखने में लगता है क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है। जब आप समझ जाओगे तो एक ही बार में आंसर निकाल, देख के आंसर बता दोगे यार इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। PQR एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसने पहले ही बोल दिया। तो अगर PQR चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। यदि Q 65 तथा यहाँ चला गया, यहाँ पे R बराबर 65, अरे अच्छा ये तो दोनों में 65 है, या तो ये अलग अलग क्या लिखना है। P और S बताना है, P और S बताना है, P और S बताना है। एक ही आधार पे तो कुछ ऐसा, ठीक है। त्रिभुज तो बना देते। और वैसे भी इसमें दिमाग लगाना, आमने सामने के अगर तो जोड़ेंगे तो 180 होगा। क्यों, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज ने पहले बोल दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको बना लेना है, 65 लिख देना है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या है, दिया है क्या, एंगल Q बराबर 65, एंगल R बराबर 65 डिग्री लगा लेते हैं। तो यहाँ से एंगल Q प्लस एंगल S बराबर 180। यहाँ देखिए एंगल Q और एंगल S दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180। और क्यों 180 है, क्योंकि इसने बोल दिया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है। और Q बराबर 65 दिया ही गया था, प्लस एंगल S बराबर 180, एंगल S बराबर 180, 65 उधर जाएगा, माइनस में 65 हो जाएगा। तो एंगल S बराबर 65 में से क्या घटा देना आपको, 80। तो घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 1 और ये वाला 1, 115, ठीक।
एंगल एक्स बराबर एस बराबर 115 115। अब ये भी 115 होगा, लेकिन फिर भी आपको तो बताना ही, लिखना है तो लिखना तो पड़ेगा ना आपका भाई साहब। तो जल्दी से लिख देते हैं, एंगल क्यू ले रहा हूँ, एंगल आपकी बार आर होगा ना, एंगल आर प्लस एंगल पी बराबर 180। और ये लिख ऐसा क्यों है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, तो एंगल आर बराबर 65 दिया गया है, एंगल पी बराबर 180। और उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सेम तरीका ले रहा हूं ताकि आपको ये चीज़ें याद भी हो जाएंगी। एंगल पी बराबर घटा देंगे 115 आया ही है। ठीक है, ये रहा आपके एंगल एस और एंगल क्यू। ठीक है, तो इसे उतारना है तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व है, आपको इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, इसे वीडियो को रोक लीजिए, यहाँ से लिख सकते हैं। ऊपर कर देता हूँ मैं, ये इस प्रकार से यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे। ठीक है, मैं 10th क्लास के बोर्ड के पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। जो 9th क्लास के प्यारे बच्चों, आपको बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट ईयर जब आप 10th में होगे तो आपको बोर्ड प्रीवियस ईयर के तो मिलेंगे, 2019-20 वाला तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, और 20-21 वाला आपके लिए और बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ICPC क्लास से जुड़े रहिएगा, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। प्रीवियस ईयर जो बोर्ड के पेपर होंगे सॉल्व होते हुए, बेसिक के चाहे स्टैंडर्ड के मैथ के पेपर होंगे, मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मैं ICPC क्लास से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।